24 जनवरी 2023 को अडानी कभी अपना ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि ये वही दिन था जब अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी से 22वें स्थान पर आ गए। तो ऐसा क्या हुआ जो दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी 22वां स्थान पर आ गया? तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। 24 जनवरी 2023 को हिडेनबर्ग रिसर्च ने अपना ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया। इसके बाद अडानी ग्रुप का शेयर गिरता ही गया। आप इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे, कोई अडानी के फेवर में तो कोई हिडेनबर्ग के फेवर में, लेकिन हम बात करेंगे एक इंडियन के फेवर में। चाहे अडानी गलत हो या सही हो, लेकिन इससे हम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि जहां अडानी ग्रुप है वहां पर पहुंचा कैसे, और वैसा क्या ट्रिक है जो बहुत सारे कंपनियां पब्लिक से छुपाकर यूज करती है अपना वेल्थ को बढ़ाने के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर अडानी ग्रुप का स्टॉक पिछले 4 सालों में इतना स्पीड के साथ क्यों और कैसे बढ़ा। अडानी ग्रुप का कर्ज अभी 2.6 ट्रिलियन है। अगर कैश इन हैंड ऐड कर दें तो 1.73 लाख करोड़ का। अभी दो तरह के लोग सामने आ रहे हैं, एक सपोर्टर में, दूसरा क्रिटिसाइज में। सपोर्टर का कहना है कि अडानी के पास 1.73 लाख करोड़ रुपीस का कर्ज है। रिलायंस के पास 2.37 लाख करोड़ का कर्ज है। टाटा के पास 2.46 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इसलिए अडानी ग्रुप का बहुत ज़्यादा कर्ज नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि डेबिट टू इक्विटी रेशियो सुपर हाई है, फ्री कैश फ्लो वेरी लो है, 1 रुपये कमाने के लिए 750 रुपये खर्च करना पड़ रहा है। हिडेनबर्ग कंपनी का शुरुआत नेथन एंडरसन 2017 में किए थे। आप सोच रहे होंगे कि ये कंपनी का काम क्या है, ये करती क्या है? तो आम भाषा में हम लोग कहें तो ये कंपनी दूसरी कंपनी का घोटाला को दुनिया के सामने लाकर उसको पर्दाफाश करके अपना प्रॉफिट कमाती है। हिडेनबर्ग का काम करने का तरीका अलग और यूनिक। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट फर्स्ट के बारे में। सबसे पहले टारगेट डिसाइड करते हैं। ये लोग सबसे पहले एक कंपनी को चुनते हैं। चुनाव के बाद रिपोर्ट, न्यूज़पेपर, आर्टिकल, रिसर्च पेपर, ये सब देखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो ये कंपनी सबसे पहले निकोला कंपनी को अपना टारगेट चुनी थी, जो न्यूज़पेपर आर्टिकल से पता किए थे। दूसरा पॉइंट है रिसर्च। फिर वो कंपनी के बारे में डीप और अच्छा तरह से रिसर्च करती है। फिर एग्जाम्पल के तौर पे ले तो निकोला को लेते हैं। हिडेनबर्ग ने निकोला के कंपनी के डीप रिसर्च किया और फिर रिपोर्ट तैयार किया, जिसमें निकोला ने इलेक्ट्रिक ट्रक को सुपर फास्ट चलाते हुए शो किया था, लेकिन हिडेनबर्ग ने क्लेम किया कि उसकी इतनी स्पीड नहीं है। कंपनी ने ट्रक को एक हिल रोड से फ्री छोड़ दिया था, जिससे वो हाई स्पीड शो कर रही थी। फिर आगे जाके निकोला ने भी माना कि स्पीड उतनी नहीं थी ट्रक की। फिर उनको $1.5 मिलियन का जुर्माना भी भरना पड़ा। इससे हिडेनबर्ग का रिपोर्ट सही निकली। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, जो है तीसरा पॉइंट, शॉर्ट सेलिंग। ये हिडेनबर्ग का मेन पॉइंट है, शॉर्ट सेलिंग। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इमेजिन करो कि किसी कंपनी के शेयर का प्राइस 50 रुपये है और हमारे शॉर्ट सेलर मिस्टर XYZ शेयर ब्रोकर से 100 शेयर उधार लेते हैं। नोटिस कीजिएगा, उधार ले रहे हैं, यहाँ पे खरीद नहीं रहे हैं। सब खेल उधार का ही है। उधार लेने के बाद तुरंत शेयर प्राइस पर मिस्टर ABC को बेच देते हैं, और ऐसा करके मिस्टर XYZ 5000 प्रॉफिट तुरंत कमा लेते हैं। फिर जैसा ही उसे शेयर का प्राइस गिर जाता है, समझो 50 से 25 हो जाता है, फिर मिस्टर XYZ वापस 100 शेयर खरीद लेते हैं 25 के रेट से। इस बार उनको ओनली 2500 में सब मिल गया। फिर वह उधार दिए गए शेयर ब्रोकर को रिटर्न कर देते हैं और बचा हुआ पैसा अपना पैकेट में रख लेते हैं। और यही कैलकुलेशन अगर करोड़ों में हो तो ब्रोकर को इंटरेस्ट देने के बाद भी XYZ के पास कितना पैसा होगा आप सोच सकते हैं। और यही करता है हिडेनबर्ग, बस एक ट्विस्ट के साथ, क्योंकि हिडेनबर्ग को पता होता है कि कब कौन सा कंपनी का शेयर गिरने वाला है। वो कैसे? खुद उनका शेयर गिरा के।
ब्रोकर से शेयर बेचने के बाद हिंडनबर्ग उस कंपनी का स्कैम वाली रिपोर्ट को रिलीज कर देता है और कंपनी का वैल्यू गिरा देता है। और फिर वही टाइम हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग करता है। ये शॉर्ट सेलिंग इतना खतरनाक है कि कई देशों में इसको बैन भी कर दिया गया है, क्योंकि ये किसी भी देश का इकोनॉमिक्स को पूरा हिला के रख देता है। इंडिया में भी कुछ रूल्स है शॉर्ट सेलिंग के लिए। तो ये है कि एक ही दिन में आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ये सब नियम इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डेंजर है किसी भी देश का इकोनॉमिक्स के लिए। अब जब आपको हिंडनबर्ग के बारे में पूरा समझ आ गया है, तो अब पता चलते हैं कि उन्होंने अडानी ग्रुप को टारगेट कैसे और कब बनाया। सबसे पहले हिंडनबर्ग ने 2019 में टारगेट में लिया और इंडियन स्टॉक मार्केट के रिपोर्ट के अनुसार हिंडनबर्ग ने बहुत ही टारगेटफुल सेबी की बहुत पहले की रिपोर्ट के रेफरेंस दिया, जिसमें साफ साफ लिखा था कि अडानी का शेयर को बढ़ाने में सबसे बड़ा मदद हर्षल मेहता के नज़दीकी दोस्त केतन पारेख ने किया था। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये केतन पारेख वही है जो 2001 का स्टॉक मार्केट क्रैश का मास्टरमाइंड था। उसके बाद उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट से 14 साल के लिए उनको बैन कर दिया गया है। हिंडनबर्ग का कहना है कि आज भी केतन अडानी को इलीगली प्रॉफिट कमाने में मदद कर रहे हैं। इसके बाद हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के स्ट्रेंथ, वीक, लू फॉल्स के बारे में समझने का प्रयास करने लगा। इसके बाद हिंडनबर्ग ने सेबी में आरटीआई फाइल करवाया, क्योंकि अननोन इंडियन सोर्सेस से वो करवाए थे, क्योंकि आरटीआई के नियम के अनुसार कोई भी विदेशी इंडियन में आरटीआई फाइल नहीं कर सकता है। हिंडनबर्ग का कहना है कि उन्होंने शेयर डाटा अडानी ग्रुप के सभी वेबसाइट, सभी डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करने के बाद तैयार। हिंडनबर्ग का क्लेम है कि अडानी के फैमिली ने बहुत सारी सेल कंपनियां खोल रखी है, उनमें साफ साफ उनके दामाद और उसके भाई का नाम लिखा है। सेल कंपनी का मतलब होता क्या है? सेल कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जो पेपर पर है लेकिन फिजिकली नहीं, क्योंकि वह बनाई ही जाती है फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप का सेल कंपनी मदद करती है टैक्स को बचाने के लिए और एफपीआई को मदद करती है कंपनी में पैसा डालने के लिए। जो सेल कंपनी है वो 99 से 90% अडानी ग्रुप में ही इन्वेस्ट करती है। इन सब का वेबसाइट 2016 से 17 तक ही बनी है। कई वेबसाइट का तो कॉपी पेस्ट किया हुआ है। हिंडनबर्ग का एक और चीज़ पाई गई जो 8 साल में अडानी ग्रुप के 5 सीएफओ का एग्जिट। एक सीएफओ एक कंपनी का बैकबोन होता है, इसलिए गूगल जैसी कंपनियां अपनी सीएफओ को 8 साल तक चेंज नहीं की है, पर यहाँ पर 5 बार चेंज हो चुकी है। फिर यहाँ पे आता है स्टोरी में ट्विस्ट। जैसे ही हिंडनबर्ग अडानी के खिलाफ सारा सबूत जुटा लेता है, फिर हिंडनबर्ग ने शुरू किया मेन प्रॉफिट मेकिंग का काम। हिंडनबर्ग ने खुद अपनी रिपोर्ट में कहा कि कुछ समय पहले अडानी ग्रुप में शॉर्ट सेलिंग का काम शुरू कर दिया और आगे जो हुआ वो आपको होश उड़ा देगा। अडानी ग्रुप ने नवंबर में कहा था कि 27 से 31 जनवरी के बीच 20,000 करोड़ का एफपीओ यानी नए शेयर स्टॉक मार्केट में लाएंगे, लेकिन 4 दिन पहले ही हिंडनबर्ग ने अपना खेल खेल दिया और ये अडानी पर ही नहीं पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट पर एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। हिंडनबर्ग शॉर्ट सेल करके रातों रात करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। गौतम अडानी का 50 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। यही नहीं, LIC SBI का भी 10 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। आप खुद समझ सकते हैं कि एक आम आदमी का सारा सेविंग यही दोनों कंपनियां में होता है, LIC और SBI। और अगर ऐसे में SBI और LIC जैसे कंपनियां डूब जाती हैं तो फिर आम आदमी का क्या होगा। फिलहाल अडानी ने अपना FPO को रोक दिया है। अब आगे जाके देखते हैं कि इसका क्या परिणाम होता है इंडियन पर।